एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइंस हैं, ए बी लाइन और सी डी लाइन ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी 40 दे रखा है, हमें ये निकालना। देखो गिवन में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो वो लिखते हैं। गिवन में सबसे फर्स्ट चीज़ हमें क्या दे रखी है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये एंगल हमें दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री के इक्वल। सेकंड चीज़ हमें गिवन में दे रखी है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हमें एंगल बी ओ डी दे रखा है। देखो एंगल बी ओ डी, ये वाला जो एंगल है ये हमें दे रखा है 40 डिग्री। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी ये वाला एंगल, बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमें कितना दे रखा है 70 डिग्री। हमें निकालना क्या है इसमें, एंगल बी ओ ई निकालना है, बी ओ ई ये वाला एंगल निकालना है, दूसरा एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नाउ ये जो एंगल है, देखो एंगल ए ओ सी और बी ओ डी ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और सामने वाले एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो लिखेंगे इन फिगर। फिगर में देखो क्या दे रखा है, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ओ डी के इक्वल। दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी की वैल्यू गिवन में दे रखी है 40, तो ए ओ सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 40। ए ओ सी की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे हम। नाउ ये फर्स्ट इक्वेशन है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से ए ओ सी की वैल्यू 40 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। 40 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40, कितना आ जाएगा ये 30 डिग्री। बी ओ ई एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। एक तो ये एंगल निकालना था, एक क्या निकालना था हमें, सी ओ ई का रिफ्लेक्स। ये एंगल 40 डिग्री हमारा, ये 40 था, ये 30। अब सी ओ ई एंगल निकाल देंगे। देखो ए ओ बी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। ये पूरा एंगल मतलब इन तीनों एंगल का सम। अब लिखेंगे नाउ एंगल, ये वाला एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का हमने सम किया, ये किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। लिख देंगे ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी क्या हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब हमें जो वैल्यू पता है वो वैल्यू रखेंगे हम। ए ओ सी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री प्लस सी ओ ई की वैल्यू हमें निकालनी है, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी की वैल्यू, बी ओ ई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180। 40 और 30, 40 प्लस 30 70, उस साइड जाके माइनस, तो ये आ जाएगा एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70, कितना आ जाएगा ये 110 डिग्री। ये एंगल सी ओ ई आ गया हमारा, एंगल सी ओ ई 110 डिग्री। इसका रिफ्लेक्स निकालना है, सी ओ ई का रिफ्लेक्स। इस एंगल का रिफ्लेक्स क्या होगा, ये बाकी का सारा एंगल इस साइड वाला 360 में से इसको माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे अब नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या आ जाएगा 360 माइनस 110, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 250 डिग्री। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या आ जाएगा 250 डिग्री, यही हमें निकालना था। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये दो लाइन है एक्स वाई
और MN O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इफ़ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल POY 90 का दे रखा है, A/B 2/3 है। ये A एंगल है इधर, ये B एंगल है, इनका रेशियो दे रखा है, C की वैल्यू निकालनी है। तो देखो गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है एंगल POY इज इक्वल टू क्या दे रखा है 90 डिग्री, और क्या दे रखा है हमें गिवन में A/B, A और B का रेशियो कितना दे रखा है 2/3। ये हमारे A और B एंगल हैं। अब क्या मान लेंगे हम, लेट A इज इक्वल टू, A और B का रेशियो 2/3 दे रखा है, तो A को 2x मान लेंगे और B को हम मान लेंगे 3x। ठीक है, A 2x होगा तो B को 3x आ जाएगा। अब ये वाला एंगल 90 दे रखा है, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल कौन सा POY, एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन तीनों का सम 180 होगा। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, XOY इज ए स्ट्रेट लाइन। XOY क्या एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन तीनों एंगल का सम 180। अब वैल्यू रखते हैं, एंगल A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू क्या रख देंगे 3x प्लस एंगल POY, POY की वैल्यू हमें गिवन में दे रखी है 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180। 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 180 माइनस ये 90 इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। x की वैल्यू निकाल देंगे 90, 5 आ जाएगा डिवाइड में, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा ये 18 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी 18 डिग्री आ गई। अब A और B एंगल निकाल लेंगे। नाउ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 18 कितना आ जाएगा ये 36 डिग्री। B की वैल्यू भी निकाल देंगे, 3x है तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 18, ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री। देखो एंगल A की वैल्यू आ गई, B की आ गई, हमें C की वैल्यू निकालनी है। अब ये B एंगल और ये वाला एंगल YON कौन से एंगल हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। अब लिखेंगे नाउ कौन कौन से एंगल XOM, लिखेंगे एंगल XOM इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये YON के इक्वल, एंगल YON। और ये XOM कौन सा एंगल है, B वाला ही है, ये XOM एंगल कौन सा है B, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 54 डिग्री। तो ये YON की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये वाला एंगल आ गया हमारा 54 डिग्री। अब इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180, क्योंकि XOY एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का सम 180 रखेंगे। नाउ एंगल कौन सा एंगल था हमारा, ये XON प्लस एंगल YON इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे XOY इज ए स्ट्रेट लाइन। XOY क्या एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन दोनों का सम 180। अब YON की वैल्यू रख देंगे। XON क्या था हमारा XON C एंगल था, इसकी जगह C रखेंगे प्लस YON की जगह 54 रखेंगे इज इक्वल टू 180। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 54, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 126 डिग्री। C की वैल्यू निकालनी थी हमें, ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा 126 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये फिगर दे रखी है इसकी, एंगल PQR, एंगल PQR ये वाला एंगल PRQ ये एंगल, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। प्रूव करना हमें एंगल PQS ये एंगल बाहर वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे हम, हमें गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, PQR ये वाला एंगल, PRQ ये वाला एंगल गिवन में हमें दे रखा है। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर हम इन दोनों को 180 में से सब्ट्रैक्ट करें
तो भी ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। तो अगर हम 180 माइनस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू करें 180 माइनस एंगल पी आर, क्या दोनों को 180 में से माइनस करेंगे तो भी ये दोनों वैल्यू इक्वल रहेंगे। जैसे ये 50 है, ये भी 50, 180 में से 50 माइनस करेंगे 130, इधर भी 130, तो भी ये दोनों इक्वल ही होंगे। अब देखो 180 में से पी क्यू आर माइनस करें, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू आर 180 में से ये एंगल माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल बचेगा कौन सा, पी क्यू एस। कौन सा एंगल बच जाएगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 में से इस साइड क्या माइनस करना है, पी आर क्यू। ये वाला एंगल 180 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बाहर वाला एंगल ये पी आर टी। तो क्या बचेगा यहाँ से, एंगल पी आर टी। ये यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। लिख देंगे हैंस प्रूव।